कृषि मेले में आए हुए सब किसान भाइयों को राम राम। आज हम किसानों से बात करेंगे कंपोजिट फिश कल्चर यानी कि मछली की मिश्रित खेती के बारे में। जिस तरीके से किसान भाई एक साथ कई फसलें उगा सकते हैं, इसी तरीके से हम मछली की भी कई सारी प्रजातियों की खेती एक साथ एक ही तालाब में कर सकते हैं। मछली पालन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी मछली की प्रजातियाँ पालने में किसान के लिए लाभप्रद हो सकती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मछली पालन के लिए ध्यान में रखना है वो है कि पानी के साधन आपके पास क्या है। पानी का साधन आपके पास कोई प्राकृतिक स्रोत है या कृत्रिम स्रोत है। तो पानी का फ्लो जो है वो आपके मछली पालने वाले तालाब में किस ढंग का है, उसमें पोल्यूशन तो नहीं है, वहाँ पे मछलियों को पालने के लिए जो है कंडीशंस स्वस्थ हैं कि नहीं हैं। लेकिन मछली का बीज डालने से पहले जो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है आपको तालाब का प्रबंधन, जिसे हम अंग्रेजी में पॉन्ड मैनेजमेंट कहते हैं। ये दो तरीके से होता है। एक मछली का बीज डालने से पहले, जिसे हम प्री स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट कहते हैं। दूसरा है मछली का बीज डालने के बाद, जिसे हम पोस्ट स्टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट कहते हैं। मछली का बीज डालने से पहले किसान भाइयों को अपने तालाब की मिट्टी और पानी की जांच करवानी चाहिए और उसमें लगभग 200 से 250 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से चूना डालना चाहिए, जो कि तालाब के पानी और मिट्टी की पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तालाब का फर्टिलाइजेशन यानी कि मैन्योरिंग करनी चाहिए। इसके लिए लगभग 5000 से लेके 7000 किलोग्राम तक गोबर की खाद पर हेक्टेयर यानी कि 2.5 किले में डालनी चाहिए। 1 एकड़ में आप उसी के अनुसार आप पाल सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। मछली के तालाब के पानी के कुछ इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं। वो हैं कि पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, उसका लेवल 5 से 10 के बीच होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड 3 से के आसपास होनी चाहिए। पीएच वैल्यू जो है वो 6 से 9 के आसपास होनी चाहिए। पानी का तापमान 25 से 32 डिग्री होना चाहिए और पानी की कठोरता 3 से 180 के बीच होना चाहिए। पानी का गंधलापन इतना हो कि 20 से 40 सेंटीमीटर तक आप की चीज़ों को देख सकें। मछली पालने वाले तालाब के पानी का रंग ना ज़्यादा गहरा हरा होना चाहिए, ना बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। हल्के पीले रंग का पानी मछली पालने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कि मछली की जो मुख्य प्रजातियां जो मिश्रित खेती के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं वो हैं कटला, रोहू, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प। इनको कितनी कितनी रेशियो के अंदर हमने डालना है, यानी कि मान लिया हमने किसी तालाब में 100 मछली छोड़नी है या 10 मछली छोड़नी है। मैं 10 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, उसी के हिसाब से फिर गुणा करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मान लिया किसी किसान भाई को एक तालाब में 10 मछली छोड़नी है और उसमें 3 प्रजाति छोड़नी है, कतला, रोहू और मृगल। तो कतला की 10 में से 4 होंगी, रोहू की 3 होंगी, मृगल की 3 होंगी। अगर कोई भाई 4 मछलियों की खेती करना चाहता है तो 10 में से 3 कतला होंगी, 3 रोहू होंगी, 2 मृगल होंगी और 2 कॉमन कार्प होंगी। अगर कोई किसान भाई 6 की 6 प्रजातियां डालना चाहता है तो 10 में से 1 कतला होगी, 2.5 रोहू मछली होंगी, 1 मृगल होगी, 1 ग्रास कार्प होगी, 2.5 सिल्वर कार्प होगी और 2 कॉमन कार्प होंगी। हम 1 हेक्टेयर में 15,000 से 20,000 मछलियों की फिंगरलिंग्स यानी कि मछली का बीज डालने की सलाह देते हैं। तो 1 हेक्टेयर में 15,000 या 20,000 हैं तो आप 1 एकड़ में या आधा एकड़ में इसी अनुपात के अंदर मछलियों की गणना करके डाल लें। मछली को डालने के बाद जो है उसको फिर खाना खिलाना होता है। जितनी मछली का बीज डाला है उसके कुल बॉडी वेट का, मान लिया जितने मछली का बीज डाला है वो 100 किलो बीज है, तो आपको हर रोज़ के हिसाब से 8 किलो भोजन जो है वो दिन में 2 बारी, सुबह और शाम को 4 किलो सुबह और शाम 4 किलो शाम को। मान लिया मछलियों का कुल वज़न, बच्चों का कुल वज़न 10 किलोग्राम है तो आपको उसका 8% जो है लगभग 800 ग्राम जो भोजन है वो आपको 400 ग्राम सुबह और 400 ग्राम आपको शाम को डालना है। मछली के तालाब के अंदर अगर कोई ज़्यादा हलचल है या बिल्कुल भी हलचल नहीं है तो वो किसी बीमारी का के कारण हो सकता है। ज़्यादा हलचल होने पे मछलियों के अंदर कोई विषाणु जीवाणु का रोग हो सकता है या बिल्कुल हलचल न होने पे भी मछलियों में रोग के संभावना होती है। इसके लिए आप जो है बीच बीच में तालाब के अंदर मछली का जाल मरवा के देखते रहें और किसी प्रकार की कोई मछली के
फेफड़ों में या शरीर पे कोई निशान मिलता है या कोई घाव मिलता है या कोई पैरासाइट चिपके मिलता है तो उसकी जानकारी आप हमें यूनिवर्सिटी के अंदर फिशरीज कॉलेज में आके दें। मेरा टेलीफोन नंबर जो किसान भाई लेना चाहते हैं वो नोट कर लें, 94 680 73 854। इस टेलीफोन पे आप किसी भी वक्त मेरे को टेलीफोन करके मछली पालन से संबंधित, मछली की मिश्रित खेती से संबंधित कोई भी जानकारी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।